दिया जाएगा। आइए गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय चाचा जी ने जो अभी हम सब के सामने विषय रखा, इससे बहुत चीजें आप लोगों को समझ में आएंगे। एक भूमिका के रूप में आदरणीय चाचा जी ने रखा है। कुछ दीप यज्ञ से हम लोग सूत्र लेकर के जाएंगे, है ना। 2-3 बातें आपको बताएंगे, वो 2-3 बातें हम सबको यहाँ से लेकर के जाना है। आए, सुन लिया कथा और कुछ मिला नहीं, कुछ जान नहीं पाए, क्योंकि जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो ये भाषा से लिखी है, ये कथा कह करके उदाहरण के माध्यम से हर चीज समझाई जाती है। तो कई बार क्या होता है, कथा हम सुन रहे हैं, उसी बीच में उदाहरण कोई डाल दिया गया तो हम अटके हुए कथा पे या अटक गए उदाहरण पे, तो कई बार कथा नहीं समझ में आती, बात नहीं समझ में आती। ये कई बार हो जाता है हम सबके बीच में, हमारे साथ भी होता था। तो इसलिए कुछ ऐसे सूत्र आपको दे देंगे परम पूज्य गुरुदेव के, तो आप उनको लेकर के जाएंगे। तो निश्चित मानिए कि छोटा सा जीवन जो 30 साल का मैं जिया हूँ, इसमें जो मुझको अनुभव हुआ है, मैं तो गिलहरी के जैसे काम कर पा रहा हूँ। अगर आप हनुमान के स्तर का काम करेंगे तो कई गुना आपको मिलेगा, ये मैं लिखित रूप में दे सकता हूँ। अगर निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ गुरुदेव का काम करेंगे तो चाचा जी जो बता रहे थे कि ये सारी समस्या है क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है। जितनी समस्या उठ रही है, चाहे परिवार के स्तर पे हो, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 10 मिनट बात करेंगे आपसे, चाहे परिवार के स्तर पे हो, चाहे व्यक्ति के स्तर पे हो, चाहे समाज के स्तर पे हो, और चाहिए राष्ट्र के स्तर पे हो, चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो। अंतरराष्ट्रीय समस्याएं चल रही कि नहीं, यूक्रेन और वो लड़ रहे हैं, अभी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ रहा है, ये सब अंतरराष्ट्रीय समस्या है। परम पूज्य गुरुदेव ने इन सब के पीछे केवल मूल बिंदु, जो मूल समस्या दी है बहन भाइयों, वो दी है दुर्बुद्धि, और कुछ नहीं दिया है। चाहे हमारी स्वयं की समस्या हो, कैसे समझिए, चाहे हमारी समस्या हम उलझे हुए हैं। आज प्रिया में गए थे, भाई साहब बता रहे थे शांति नहीं मिलती है, कुछ करा पाएंगे आप लोग। हम बोले गायत्री मंत्र कीजिए, उनको गुरुजी वाला गायत्री मंत्र के आ गए हम लोग। तो बहुत लोग है, व्यक्तिगत समस्या है, किसी के परिवार की समस्या, इन सब समस्याओं का मूल कारण ध्यान दीजिएगा क्या है, दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि एक ऐसी चीज है कि ना करने योग्य इंसान कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ना करने योग्य इंसान कर रहा है दुर्बुद्धि के कारण, ना खाने योग्य खा रहा है दुर्बुद्धि के कारण, ना पहनने के योग्य पहन रहा है दुर्बुद्धि के कारण, ना सूंघने के लायक वस्तु सूंघी जा रही, खाई जा रही दुर्बुद्धि के कारण। जब दुर्बुद्धि हटेगी तो हर जगह की समस्या ठीक हो जाएगी। गुरु जी ने कहा, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय समस्या हो, चाहे राष्ट्र की समस्या हो, चाहे समाज की समस्या हो, चाहे परिवार की समस्या हो, चाहे स्वयं की समस्या हो, इन सब का एक ही कारण दुर्बुद्धि, और कोई कारण नहीं। चाहे आप जितना गहराई से दिमाग लगा करके मेरी बात को, परम पूज्य गुरुदेव की बात को, इसको चिंतन कीजिएगा, दुर्बुद्धि छाई हुई है। इसलिए परम पूज्य ने कहा, जब तक घर घर गायत्री मंत्र नहीं पहुंचेगा, जब तक घर घर सविता देवता की उपासना नहीं पहुंचेगी, जब तक ज्ञान की ज्योत नहीं जलने वाली, इसलिए हम लोग दीप यज्ञ में आए हैं, जब तक ज्ञान की ज्योत नहीं जलेगी तब तक अज्ञान रूपी अंधकार ये मिटने वाला नहीं, जिसको दुर्बुद्धि कहा गया है। तो छोटी सी घटना कहानी सुनाऊंगा, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। एक मेड़ पे मलौरी का पेड़, मलौरी समझते हैं, मलौरी का कीमत कितनी है, इतना मोटा पेड़ था, अब समझ लीजिए कितनी कीमत होगी, 1000-1500 रुपया, उससे भी कम की कीमत होगी। कोई काम नहीं आती, जलाने के काम आती है, जानते होंगे सब, जानते ना, मलौरी का पेड़, मलौरी का पेड़ लगा था। सच्ची घटना बता रहा हूँ, अपने घर की है, न्यूज़पेपर में छपी थी। छोटा सा पेड़ था, दोनों, एक इधर भाई था, एक इधर भाई था, और एक भाई कह रहा था कि ये पेड़ हमारा है, और दूसरा कह रहा था कि पेड़ को आधा आधा काटे, बीच में पेड़ में था, उसने बोला आधा आधा काट के बांट लेते हैं, और इसी में लड़ाई झगड़ा हुआ। एक भाई ने फावड़ा उठा के मार दिया, उसका सिर फट गया और तुरंत वहीं पे आदमी मर गया। तुरंत जब मर गया वो आदमी दूसरे पक्ष का, और तो सामने वाले पक्ष ने उसको रिपोर्ट कर दिया, थाने में गए, और थाने में छुड़वाने में 7.5 लाख रुपया लगा। कितना? 7.5 लाख रुपया।
तब जब थाना अधिकारी था जो बोला भैया क्या था, पूरी घटना उसने बताई। तो उसने बोला ये जो मुलवरी का पेड़ है जिसको कोई नहीं पूछता, ये 7.5 लाख रुपए का पड़ गया दुर्बुद्धि के कारण। किसके कारण? दुर्बुद्धि के कारण पड़ गया 7.5 लाख रुपए का पेड़ हो। अरे आपस में बांट देते थे, छोड़ देते, 1000-1500 रुपए में क्या बड़ी बात थी, लेकिन 7.5 लाख रुपए किसने गंवा दिया? दुर्बुद्धि के कारण। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव के अंदर जो संवेदना जगी, समाज तब उठ खड़ा होगा। वो चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़, उनसे कोई मतलब नहीं। केवल अगर गायत्री मंत्र की उपासना की जाए तो सबके अंदर प्रज्ञा जागृत हो जाएगी। नहीं तो आज हम लोग देखते हैं, पहले कभी गरीब लोग थे, है ना, हमारे जो बाबा लोग थे बेचारे, वो फटे कपड़े पहनते थे कि नहीं पहनते? बनानी फटी पहनते थे बेचारे, काम करते करते स्वयं फट जाती थी, अपने फाड़ते नहीं थे, है ना, अंडरवियर फट जाती थी, पेंट फट जाती थी। लेकिन आज दुर्बुद्धि देखिए कहाँ पहुंच गई। BMW में चलने वाला आदमी है, विधायक का लड़का, सांसद का लड़का फटी जींस पहन करके घूम रहा है। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? कहाँ दुर्बुद्धि पहुंच गई। पिता सांसद है, पिता BMW गाड़ी में घूम रहे हैं, 5 करोड़ का टर्नओवर है प्रतिमाह का, और लड़का यहाँ फटा, यहाँ फटा, यहाँ फटा, यहाँ फटा जींस पहन के घूम रहा है दुर्बुद्धि की नहीं? समझते जाइए दुर्बुद्धि कहाँ कहाँ घुसी पड़ी हुई है। और दुर्बुद्धि कहाँ घुसी हुई है? हमारे यहाँ तो परंपरा, गुरुदेव ने कहा दीपक जला करके जन्म दिवस मनाने की है, लेकिन हाय रे दुर्बुद्धि, वो छाई हुई दुर्बुद्धि पश्चात से आ गई और हमने दीपक बुझा करके हैप्पी बर्थडे मनाने की परंपरा चालू कर दी। जन्मदिन भाई हैप्पी बर्थडे बोलते हैं कि नहीं बोलते? जन्मदिन है ना, कहते भैया फूंक मारो, और नन्ही सी बच्ची नन्ही सा बच्चा से फूंक बुझवा करके उसको बुझा देते हैं, फिर कहते हैं जन्मदिन मुबारक हो, आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। कैसे कल्पना की जा सकती कि सामने वाले के जीवन में अंधकार पैदा कर दिया और उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, है ना? तो दुर्बुद्धि छाई हुई है। आदमी कहता तो है एमटेक हूँ, बीटेक हूँ, मेरे घर में IAS CA लोग रहते हैं, बड़े शौक से कहता है मेरे पिताजी CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, मेरे पापा तो वकील है, एडवोकेट, कहाँ के? लखनऊ में, और बच्चे उनके दीपक बुझा बुझा करके जन्मदिवस मना रहे हैं। हो रही है दुर्बुद्धि कारण की नहीं? और दुर्बुद्धि कहाँ है? अरे चारों ओर दुर्बुद्धि, रात भर चर्चा करें तब भी दुर्बुद्धि का व्याख्यान नहीं खत्म होगा। बच्चों की शादियां करते हैं, अपने पुत्र की शादी करते हैं, 3 साल 4 साल तक सोचते रहते हैं शादी आ रही, खूब बढ़िया आराम से मेहनत करते, एक रुपया, एक कपड़ा पिता पहनता है। वो भी मैंने अपना जीवन देखा है, एक कपड़े में पिता रहता है, केवल एक अंडरवियर में, वही जब सूख जाती है तब तक तौलिया लपेट करके रहता है। क्यों? क्योंकि लड़की की शादी करना है। ऐसा जीवन जी करके, पैसे इकट्ठे कर करके हम बच्ची की शादी करते हैं, विवाह होता है तो सबको उल्लड़पन होता है, खूब बढ़िया आराम से बारात जाएगी, यहाँ से थोड़ा दूर द्वारा जा रखा तो आने टाइम लगे, बैंड बाजा होता है कि नहीं होता? बढ़िया डांस वांस होगा, खूब रवाई 50,000 की चलेंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब हुल्लड़पन होकर के जब शादी का समय आएगा, सुबह 5 साल से जिसकी तैयारी चल रही थी, जिस संस्कार के लिए 5 साल से दोनों परिवार बेचैन थे, उस संस्कार को करने के लिए आदमी कहता है पंडित ठेका ले लो, पंडित जी ठेका ले लो, 2 घंटा की जगह 1.5 घंटा निपटा दो। अरे दुर्बुद्धि छाई हुई है, कमा कमा कर तो पैसा रखता है, जिसके कारण, जिस संस्कार के कारण, जिन देवताओं के सानिध्य में संस्कार संपन्न होने वाला, विवाह संस्कार होने वाला है, उसको कहते पंडित जी ठेका लेकर निपटा दीजिए। पंडित जी भी कहते तुम स्वाहा हम स्वाहा, ये स्वाहा वैसा, पूरा जीवन स्वाहा, और आधे घंटे में चले जाते हैं पंडित जी। पंडित जी भी करे क्या करे? होता कि नहीं होता है ना? और नींद में सब शादियां हो जाती है। तो गुरु जी कहते थे बेटा सबके लिए समय है, हुल्लड़पन के लिए समय है ना, मटर गश्ती के लिए समय है, लेकिन जो 2-2.5 घंटे का संस्कार उसके लिए किसी के पास समय नहीं है। जहाँ से 2 आत्माएं, 2 शरीर मिलकर के एक आत्मा बनने जा रही है, जहाँ से कल गृहस्थी में दोनों बालक बालिका प्रवेश करने जा रहे हैं, जिनके अंदर संवेदना पैदा करने का क्षण था, जिनके अंदर कुछ संस्कार पैदा करने का समय था, जिसके अंदर कुछ करुणा ममता दया पैदा करने का समय था, वो 2.5 घंटे का आपने कहा ठेका लेकर निपटा दीजिए। अरे समाज के ठेकेदारों, अपने को बुद्धिजीवी कहने वाले, अपने को ज्ञानी कहने वाले, सोचिए हम कहाँ पे खड़े हैं। ये सब के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए मैं बात नहीं कह रहा हूँ। तो परम पूज्य गुरुदेव के अंदर संवेदना जगी कि भैया जब तक दुर्बुद्धि नहीं हटेगी तब तक कोई ये काम अच्छे से नहीं हो सकते। इसलिए एक ही काम करना है, पहली बात के लेकर के जाना जो चाचा जी ने बता दी कि घर घर में गायत्री मंत्र की उपासना हो, घर घर में, कोई बच्चा इससे अछूता ना रहे।
चाहे हम स्वयं करें चाहे बच्चों को सिखाए, हर घर में गायत्री मंत्र की स्थापना की जाए। तब वो बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगा, तब जा करके पता चलेगा कि ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता गलत है। और सद्बुद्धि में क्या अंतर है? सद्बुद्धि